को फोड़ दे। तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको यह वरदान। तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे। बच्चों तुम भूलो मत, तुम बड़े महान हो रे। तुम बड़े महान हो रे। पिछले 2 सालों से दुनिया काफी कठिन समय से गुजर रही है। इन मुश्किल घड़ियों में अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच की जरूरत है। मेरी खुशकिस्मती है कि एक अत्यंत सरल रुचि से मुझे अपनी हंसी हमेशा वापस मिल जाती है और वो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरी यह दोस्त आपकी भी हंसी जल्द वापस लौटा देगी। मैं और मेरी पुस्तकें हर दम बातें करते रहते हैं। हम सहेलियां हैं, एक दूजे के बिना हम अकेले हैं। एक दूसरे का साथ बिताया हुआ हर पल रोमांचक है। गूगल में या किंडल में ऐसा एहसास कहाँ। पुस्तकें एक अलग बात बतलाती है, एक नई सोच दिखलाती है। जब दुनिया का हर दरवाजा बंद दिखता है, वह अपना जादू दिखलाती है। अपने पन्नों पर एक कहानी रचती है, अपने किरदार के माध्यम से मुझे हंसाती है। अक्सर मैं उनकी दुनिया में मैं खो जाती हूँ, उनके कारनामों का हिस्सा बन जाती हूँ। उनके दुख में मुझे पीड़ा महसूस होती है, उनके सुख में मुझे खुशी। ऐसे कलमकारों की वजह से बढ़ती रहती है किताबों में मेरी रुचि। पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उसे चेहरे पर ढककर सो जाना और कल्पनाओं की सुंदर दुनिया में घूम जाना। उन भाव को तो मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकती। घंटों एक अजीब सी दुनिया में खोए रहती हूँ, नई दुनिया में पहुंच जाती हूँ, नई दोस्त बना लेती हूँ, श्री कृष्ण संग बतियाती हूँ, हैरी पॉटर की जादू की दुनिया में खो जाती हूँ। कई कहानियों में इतना जादू है कि आंखों के सामने उनकी कहानी प्रकट हो जाती है। यह कहानियों फिल्मों की कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प होती है। आखिर फिल्में भी तो कहानियां पर ही बनती हैं। जीवन का मूल्य समझाती है पुस्तका, हर समस्या को सुलझाती है पुस्तका, मलम का काम करती है पुस्तका, मार्शल आर्ट दिखलाती है पुस्तका। किताबें लेने देने के बहाने कई रिश्ते बन जाते हैं, अनजान अपने हो जाते हैं। किताबें ज्ञान का भंडार है, ये हमें हमारी दुनिया में राह दिखाती है। आओ सभी सखियों, इनकी दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। आखिर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गगन की इन सितारों में एक सितारा मेरा भी, तिमीर के भाल से ऊंचा एक सहारा मेरा भी। इसी विश्वास पर मैं आंधियों में नाव खेती हूँ कि मुझे ये नौका मिली है तो एक किनारा मेरा भी, एक किनारा मेरा भी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब, बेटा, बहुत ही लाजवाब। लाजवाब एक कविता, किनारा बहुत मेरा। ब्यूटीफुल। मैं ये बता दूं कि मंजू लोधा जी हैं, मुंबई की अध्यक्ष हैं महिला कामन से। तो ये बच्ची भी उनके मतलब उनके साथ महिला कामन के जो हमारे मुंबई के कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेती रहती हैं। कई बार इनको सुना, ये बेसिकली इंग्लिश में लिखती हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास करके उसको ट्रांसलेट भी किया और हिंदी में सुना रहे, तो क्योंकि हिंदी से जुड़ना जरूरी है। तो बहुत बहुत बधाई मंजू जी को और इस यंग कवित्री को भी बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। हमारी बिल्कुल स्वर्णिम हमारी भविष्य नजर आ रही है यशवी आप में। और आपने जिस प्रकार किताबों के बारे में बात किया और जिस प्रकार आपने ज्ञान की बातें की कि किताबों को लेकर आप किस तरह से सो जाती हैं और खो जाती हैं। आज के युग में मैं नहीं जानती कि कोई ऐसा बालक या बालिका है जो किताबों से भी प्रेम कर रहा है, और खास करके विद्यालय के बाद। तो ये बहुत ही विशेष बात है।
और जो आप में खास नजर आई और बहुत ही अच्छा लगा, हमें जीवन में क्या चाहिए। बच्चों, हमें जीवन में क्या चाहिए, धन या विद्या, ज्ञान। तो आप सोच सकते हैं कि धन जो है वो आपके पास से कोई भी ले जा सकता है, लेकिन विद्या और ज्ञान है। और खास करके पुस्तकें जो हमारी सहेली होती है, हमारी साथी होते हैं, इन्होंने कहा, यशवी ने सचमुच दिल जीत लिया आपने इस बात से। और मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से मैं सभी जो देखने वाले श्रोता और दर्शक हैं, उनके बच्चे हैं, वो देखें और सुने कि पुस्तक पढ़ना कितना आवश्यक है। आजकल हम लोगों ने सब कुछ अपना जीवन मोबाइल के इर्द गिर्द कर दिया है, तो इससे थोड़ा सा उसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ने को होती हैं, पर ध्यान बहुत भटकाता है। वह किताबें जो है वो सिर्फ किताबें तक ही सीमित होती हैं, सिर्फ शब्द और अक्षर होते हैं और ज्ञान होता है।